मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। बिहार विधानसभा चुनाव अब एक तरह से कहें कि चलता चुनाव है। अब यूं नहीं कह सकते कि अभी चुनाव आना है। आप देख ही रहे हैं, राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं, जो उनकी अपनी तेजस्वी यादव छवि निर्माण यात्रा है। बड़ा विवाद वगैरह हो रहा है, अलग अलग वजहों से हो रहा है। वो वहाँ अनंत कुमार के इलाके में पहुंचे तो घोड़े पर पहुंचे, कलम उन्होंने उछाल उछाल कर बांटी। अब हालांकि कलम कौन उछाल कर बांटता है, लेकिन ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है। तेजस्वी यादव के चुनाव क्षेत्र राघोपुर में बाकायदा एक अभियान सा चला दिया तेज प्रताप यादव। फिर अभी दिख रहा है कि जो लालू प्रसाद यादव जी की एक और बेटी हैं रोहिणी आचार्य वही वाली हैं जो सिंगापुर रहती थी। और सिंगापुर में आपको याद होगा उस वक्त खूब हल्ला हुआ था और लोगों ने उदाहरण भी दिया था कि क्या शानदार बेटी हो तो ऐसी हो, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जो कहा जाता है कि अपनी किडनी दे दी। बाकायदा वीडियो उसके आए थे, हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए जाते, फिर ऑपरेशन के बाद आते, फिर पापा के साथ रहते, फिर व्हील चेयर पर लालू जी को घुमाते। तो रोहिणी आचार्य ने एक आदर्श पुत्री की भूमिका निभाई। उसके बाद रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी के विरुद्ध चुनाव लड़ी, हार गई, नहीं जीत पाई। और रोहिणी आचार्य अपने सोशल मीडिया यानी एक्स प्रोफाइल पर बहुत आक्रामक रहती है, बहुत ज्यादा। अब उस आक्रामकता के पीछे विरासत को थोड़ा लेना है। वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े रहेंगी या लालू जी के परिवार की राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी, नहीं समझ में आता। ये बड़ा प्रश्न है। मीसा भारती आपको एकदम शांत नहीं दिखी, बिल्कुल ही कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, क्या हो गया? मीसा भारती भी एकदम शांत सी हो गई है। समझ में नहीं आता कि मतलब रणनीतिक तौर पर वो शांत हैं या सचमुच लालू जी के परिवार में अब सत्ता संघर्ष गंभीर हो गया। पहले एक रहता था कि भाई राज्य की राजनीति तेजस्वी जी करेंगे, लालू जी की विरासत वो संभालेंगे, और जो केंद्र की राजनीति होगी उसको मीसा भारती संभालेंगी। बड़ी बहन है तो लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा ऐसे होते हुए चलेंगी। शायद ये भी उम्मीद रही होगी कि आज नहीं तो कल फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोकतंत्र में तो होता है, कोई एक पार्टी हमेशा थोड़ी नहीं रहती, रहना भी नहीं चाहिए। और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो लालू जी की पार्टी उसमें सहयोगी होगी और तब मीसा जी केंद्र में मंत्री बन जाएंगे। लेकिन ऐसा चक्र घूमा है, राहुल जी का ऐसा प्रताप है कि कांग्रेस पार्टी 44, 52, 99 इसी सब के फेर में, यानी 99 के फेर में फंसी हुई। अब इससे क्या हुआ कि मीसा भारती की भी पूरी राजनीति हो गई बिहार में। तो तेजस्वी यादव, जिनको लालू जी ने अपना उत्तराधिकार सौंप दिया, दो बार उप मुख्यमंत्री भी रह गए। तेज प्रताप यादव जो दो बार मंत्री रह गए, लेकिन अब उनको पार्टी से निकाल दिया है और बहाना ये बनाया गया कि वो क्या नाम था, जो एक उनकी जो प्रेमिका हैं, पत्नी भी है या नहीं पता नहीं, उनके साथ जो फोटो वगैरह आ गई। अब लालू परिवार इतना तो कोई नहीं चिंतित रहता है कि अपनी छवि पे और उस पर बड़ा उनको दिक्कत हो जाएगी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन जो अंदरूनी लड़ाई थी उसने तेज प्रताप यादव को बाहर निकाल दिया। तेज प्रताप यादव अपना झंडा डंडा उठाकर चल रहे हैं। राघोपुर वो गए तो बाकायदा वहां पूछने लगे तुम्हारा विधायक कहाँ है? भाई विधायक तो तुम्हारा नाच रहा है। जिसकी आलोचना भाजपा और जेडीयू के लोगों ने की थी, वो गंगा पथ पर जो नृत्य कर रहे थे और उसमें कोई बुराई नहीं थी, अच्छा सा हल्का फुल्का डांस था, तेजस्वी डांस कर रहे थे, बढ़िया लग रहे थे, इसमें क्या बुराई? लेकिन उसको अलग अलग, बल्कि मैंने तो कहा कि तेजस्वी एक तरह से नीतीश के ही और भारतीय जनता पार्टी के ही शासन को और अच्छे से प्रचारित कर रहे हैं। अब ये सब हुआ, सवाल यहां उससे आगे का है। सवाल ये कि क्या अब बाकायदा 4 तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, इनके बीच का कोई संघर्ष है क्या? और क्या अभी जो रोहिणी आचार्य को हराने वाले राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में थे, तो क्या मीसा भारती ने भी कोई ऐसा वोट किया है क्या? और वोट किया तो क्या
राजीव प्रताप रूडी को कर दिया, उसकी भी नाराजगी है क्या? क्योंकि राजीव प्रताप रूडी को तो विपक्षी पार्टियों ने पूरा वोट किया था ना, बिहार ने पूरा वोट किया, सबने वोट किया। अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया और ये कोई जानता नहीं, ये कभी कोई पक्के तौर पर नहीं बता सकता, सब सिर्फ कहेंगे कि ये वाला हुआ था, ये वाला हुआ। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो उनकी सलाहकार मंडली है, संजय यादव हरियाणा वाले राज्यसभा, शक्ति यादव जो उनके हैं, और एक और कोई यादव, 3 यादव हैं जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, पुराने लोग सब निकाल के बाहर कर दिए। मीसा भारती की कोई भूमिका बची नहीं। रोहिणी आचार्य के बारे में अब कहा जा रहा है, अब ये भी सब देखिए सब अनुमान ही है, लेकिन राजनीति में तो यही सब होता है कि वो सांसद नहीं बन पाई, तो अब वो ये चाहती हैं कि उनको विधानसभा का टिकट मिल जाए। और तेजस्वी जो सुनने में आ रहा है, जो उनके सलाहकार हैं, हालांकि दे देना चाहिए टिकट, ऐसा क्या लालू जी पे क्या परिवारवाद नहीं लगा था, और तेजस्वी क्या परिवारवाद नहीं है, दोनों भाई मंत्री हुआ करते थे, मतलब उप मुख्यमंत्री और मंत्री, और मीसा भारती सांसद, उनकी माताजी भी विधान परिषद में। तो सवाल यह है कि क्या तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य को टिकट मिले? और ये जो रोहिणी आचार्य की पोस्ट आ रही है अलग अलग, इन सब के पीछे वही वजह है। अब जैसे यही पोस्ट देख लीजिए, मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। अब उनकी एक ये पोस्ट वायरल है, घूम रही है। अब कल ऐसे ही मैंने उनकी एक पोस्ट देखी, तो उस पर मैंने सिर्फ इतना लिखा, अर्थात, क्योंकि वो थोड़ा कठिन हो रहा था ना भाई, इसका मतलब क्या है, इतना कठिन कठिन बातें अगर नेता के परिवार के लोग लिखने लगे, तो मैंने अर्थात लिखा। उसके बाद मैंने देखा कि वो पोस्ट जो है वो गायब हो गई। यही वाली पोस्ट थी, मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया वाली, तो उसको मैंने लिखा अर्थात। उसके बाद देखा मैंने कि वो पोस्ट गायब हो गई और उस पर लिख कर आ गया, यू आर अनेबल टू व्यू दिस पोस्ट बिकॉज दिस अकाउंट ओनर लिमिट्स हु कैन व्यू देयर पोस्ट। बाद में हमने देखा तो समझ में आया कि उन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया है, अपनी पोस्ट जो है वो प्रोटेक्ट कर दी है। उसमें लिखा हुआ ओनली कन्फर्म फॉलोअर्स हैव एक्सेस टू रोहिणी आचार्य टू पोस्ट एंड कंप्लीट प्रोफाइल, ये है। तो अब सवाल ये कि क्या इतना गंभीर हो गया कि वो जो अर्थात बताना था, वो अर्थात बताना उनको नहीं समझ में आया? ये सोचने वाली बात है, ये बड़ी गंभीरता से सोचने वाली बात है। और इसीलिए मैंने ये लिखा कि भाई ये जो कुछ है इसका मतलब क्या हुआ। ये जो अर्थात मैंने पूछा था और उनकी पोस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड हो गई। यू आर अनेबल टू व्यू दिस पोस्ट बिकॉज दिस अकाउंट ओनर लिमिट्स हु कैन व्यू देयर पोस्ट। उसके बाद एक बाकायदा जो है वो वीडियो आया है। वीडियो क्या आया है? वीडियो है लालू जी के साथ सिंगापुर में किडनी दान के वक्त का। तो उसमें एक गाना है और जिस गाने में भी पापा को लेकर गाना है, तो उसमें रोहिणी आचार्य अस्पताल में बिस्तर पर हैं, उसके लिए जा रही हैं किडनी देने जैसा ही। अपने पिता लालू के साथ हो, लालू जी व्हील चेयर पर हैं, शॉल ओढ़े बैठे हैं, बगल में वो हैं, लालू जी विहंगम दृश्य निहार रहे हैं, वो फोटो है। लालू जी व्हील चेयर पर हैं और पीछे रोहिणी है, और अंत में वो वही है कि वो जो ऑपरेशन थिएटर है उसकी तरफ जा रही। क्या ये भावनात्मक वीडियो, सब कुछ पापा आप ही हो, मेरे साथ चलना, मेरे साथ रहना, वो गाने के बोल में नहीं सुना रहा हूं कि कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा, क्या कुछ गंभीर मसला हो गया क्या? अब क्या इतने भावनात्मक वीडियो जो वायरल है, इसके बाद भी क्या रोहिणी जी को एक टिकट तक नहीं मिलेगा विधानसभा में? ये सारे सवाल। तो ये जो 4 खंबे हैं, तेजस्वी, तेज प्रताप, तो भाई भाई लग रहा था। अब मीसा भारती और रोहिणी आचार्य बहन बहन लग रहा है। और अब तो गड्ढमड हो गया मामला कि भाई भाई का मसला है, भाई बहन का मसला है, बहन बहन का मसला है, या भाई बहन सबका मसला है। गंभीर हो गया है। और इसके बीच में बिहार का चुनाव होना है।
इसके बीच में बिहार का चुनाव होना है। अब कल्पना कीजिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो जिसको कहते हैं ना कि ये जो स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों में क्या तेजस्वी यादव जो पहले से ही राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा के चलते मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर हो गए थे, क्या अब और दूर हो गए हैं? ये बड़ा प्रश्न है। उत्तर तो जाहिर है चुनाव के बाद ही आएगा, लेकिन लालू जी के परिवार का ये संकट राष्ट्रीय जनता दल के संकट के तौर पर दिख रहा है। कांग्रेस प्रसन्न है, ठीक है, लालू जी का परिवार नहीं आएगा सत्ता में, तो अब इसके बाद तो हमारी संभावनाएं बनेंगी, यानी कांग्रेस की संभावनाएं। और देखिए, ठीक बात है, जनता कभी न कभी तो बदलाव करेगी ही। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हमेशा एक ही कोई रहेगा। ये भ्रम कांग्रेस को भी होने लगा था, तो आपको बहुत अच्छा करते रहेंगे तो ठीक है, लेकिन ये सब होने की स्थिति बनेगी। तो मैंने सिर्फ एक चित्र रखा आपके सामने, जो हालात चल रहे हैं, जिससे आप लोग भी अपडेट रहें। बाकी बिहार में आप हैं, बताइए, भेजिए क्या चल रहा है भैया, और क्या है स्थिति आपकी विधानसभा की, कहाँ जाता दिख रहा है इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।